बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त टाइम है 10:50। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो 29 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद मंजर आम पर आए और बड़े ड्रामाई अंदाज से वो मंजर आम पर आए। तो अब ज़रा मैंने कल 2 व्लॉग्स में जो बातें की थी, जो सुन चुके हैं उनको अब जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कल मैं ज़राए से जो ख़बरें आपको दे रहा था वो ख़बरें गलत नहीं थी। कि मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि KPK हाउस में हुआ क्या। अब मैं सारी बात बताता हूँ कि मेरे सोर्सेज ने मुझे क्या बताया था और वहाँ से फिर हम अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िताब तक आते हैं। जैसे ही ये वाक़या हुआ तो मैंने जब मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया और मुझे पता चला कि वाक़या हुआ है तो मैंने कॉल की KPK हाउस। तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि जी हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वहाँ पर मौजूद थे, तो बल्कि इससे भी पहले चले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब की एक जो करीबी शख्सियात हैं उनमें से एक शख्सियत ने मुझे कहा, और शायद इसका मैंने किसी व्लॉग में जिक्र भी किया हो, उसने मुझे कहा कि जब मुझे इमरान खान के पास जाने का मौका मिलेगा और जब मैं मिलूँगा इमरान खान से, अभी ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि डायला में उनकी मुलाकात होगी, तो उसने मुझे कहा कि मैं कुरान मजीद हाथ में लेकर जाऊँगा और मैं इमरान खान को बताऊँगा कि अली अमीन गंडापुर ने आपके साथ क्या किया है। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब, पहली बात तो ये है कि जब ये काफ़िले के साथ थे और कटी पहाड़ी के मकाम पर मौजूद थे और इनके साथ हज़ारा लोग थे और इतने KPK से लोग थे कि तसव्वुर ही नहीं था कि कोई मैली आंख से भी अली अमीन गंडापुर को देख सकता है, जितने जज्बाती लोग अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अगले दिन सुबह कटी पहाड़ी से अचानक छोटी गाड़ियों में मुतबादिल रास्ता लेते हुए इस्लामाबाद आ जाते हैं। इस्लामाबाद पहुँच गए, चाइना चौक पहुँच गए, चाइना चौक पहुँच के और 1 मिनट की गुफ्तगू करते हैं और 1 मिनट की गुफ्तगू करके KPK हाउस चले जाते हैं। अच्छा, मुझे उस शख्सियत ने बताया कि KPK हाउस से अली अमीन गंडापुर साहब को मुसलसल ये बताया जाता रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब आप KPK हाउस ना आइएगा, यहाँ पे कुछ नामालूम अफराद हैं और यहाँ पे रेंजर्स भी है, और ज़ाहिर है मतलब जो भी जिसका एवरेज IQ लेवल भी है उसको भी पता है कि रेड जोन के अंदर है KPK हाउस, और KPK रेड जोन के अंदर उस दिन इंटर होना भी तकरीबन नामुमकिन था जब तक किसी को पुलिस जानती ना हो या उसका ये हो कि कोई उसके पास जैसे मीडिया है तो मीडिया का कार्ड हो, और वो भी किसी प्रोमिनेंट चैनल का, मीडिया तक को अलाउ नहीं था। मतलब मीडिया के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ। तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पहुँचते हैं। आगे मेरे सोर्स ने बताया कि अचानक रेंजर्स जो है वो आती है और रेंजर्स आके और दरवाजे तोड़ती है और रेंजर्स दरवाजे तोड़ के अंदर घुसती है और अली अमीन गंडापुर साहब की जो नेक्सी है वहाँ से वो जो स्टाफ है उस सारे को वहाँ से निकाल दिया जाता है, सिविलियन स्टाफ को, और पूरा कंट्रोल जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो संभाल लेते हैं। मीडिया को वहाँ से निकाल दिया गया और गाड़ियाँ चेक की गई और चारों तरफ से घिराव कर लिया तमाम दरवाज़ों पर, और किसी को वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं थी। और जब मीडिया को निकलना था तो उस वक्त भी रेंजर्स के एक हाई ऑफिशियल से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि ये मीडिया की कुछ गाड़ियाँ अंदर मौजूद थी और ये बाहर जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाने दिया जाए। तो तब जाने दिया गया, वो भी पूरी तलाशी लेकर के कोई बंदा तो नहीं है। उसके बाद ना सिर्फ इतना ये हुआ बल्कि KPK हाउस के हर दरवाजे को तोड़ा गया जो खुला नहीं था, जो लॉक था। जो खुला था उसको तो वैसे उन्होंने चेक कर लिया। और मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि सबसे ज़्यादा जिसको तलाश किया जा रहा था वो शेख वकास अकरम थे, जिनको बहुत ज़्यादा तलाश किया जा रहा था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शेख वकास अकरम साहब की जो को बाकी बल्कि उनके जो पेट्रोल पंप वगैरह जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुले थे वो भी अब दोबारा जो है वो बंद कर दिए गए हैं। खैर, वो कहते हैं ये सारा कुछ हो गया। अब मैं अपने सोर्स से राब्ते में था कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अचानक मुझे मेरा सोर्स मैसेज करता है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ से रवाना हो गए और बताया गया कि वो पेशावर यहाँ से चले गए। तो मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने कहा पेशावर, अली अमीन गंडापुर पेशावर रवाना। ज़ाहिर है मैं अपने सोर्स पे एतमाद करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि PTI की तरफ से आता है कि नहीं जी वो हिरासत में हैं और वो जबरी तौर पे लापता हो गया और ये वो सारा कुछ। अब हुआ क्या, होता ये है कि पहला तो सवाल, ज़ाहिर है ये सवालात मौजूद थे कि अली अमीन गंडापुर कटी पहाड़ी से काफ़िले से अलग क्यों हुए, चाइना चौक क्यों आए, चाइना चौक से रेड जोन के अंदर KPK हाउस क्यों गए, और फिर जब वो KPK हाउस गए तो वो 200 से 300 उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार थे, उन सब के बगैर क्यों गए। तो ये वो सवालात थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। होता यह है कि मेरी PTI के लोगों से बात होती है और PTI के लोग ये बताते हैं और कहते हैं कि यार ये सारा मामला डाउटफुल है, और PTI कोई बस ऐसे ही फर्जी बयानात PTI देती है, लेकिन इस मामले को संजीदा नहीं लिया जाता क्योंकि PTI बहुत बरहम थी और उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ थे और ख़ुद ही वो वहाँ पर गए थे। और यहाँ तक ये जो इस लम्हे तक मैं बात कर रहा हूँ, आप इस बात के गवाह हैं जिन्होंने कल के मेरे व्लॉग सुने
कि ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अब ये बात कर रहा हूं क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक्सपोज हो गए। अब होता यह है कि टाइम गुजरता है तो पीटीआई के अंदर एक डिस्कशन होती है कि यार ठीक है, अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड होगा, लेकिन हमने तो ये नहीं कहना कि कंप्रोमाइज्ड है। हम क्यों खुद अपनी जमात को, अपने वर्कर्स को डिमोरलाइज करें? हमने तो यही कहना है कि अली अमीन गंडापुर अगवा हो गया, क्योंकि हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि वो खुद से बैठा हुआ है, हमारे सामने तो यही है कि वो लापता है, राब्ता नहीं हो रहा। तो पीटीआई जो है वो माहौल बनाना शुरू कर देती है और सख्त इकदाम शुरू कर देती है। इसी दौरान केपीके असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है। केपीके असम्बली का इजलास आज होता है, वो लेट होता है, फिर शुरू होता है। सख्त तरीन तकरीर जो है वो शुरू हो जाती हैं, सख्त तरीन तकरीर शुरू होती हैं और अचानक अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं असम्बली के अंदर। अब जब असम्बली के अंदर पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान की नजरें केपीके असम्बली पर लग गई। वो केपीके असम्बली जहां पे बहुत ही सख्त तकरीर हो रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल होता है, सारा कुछ होता है। और उसके बाद ये होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो तकरीर शुरू करते हैं। उनकी तकरीर से पहले 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मसला ये हुआ कि दोनों तरफें फंस गई थी। अली अमीन गंडापुर भी फंस गए थे और उनको जिन्होंने बज़ाहिर उठाया था ये तासुर देने के लिए कि पकड़े गए हैं। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान में रखें, जब ये सारा एपिसोड हुआ तो कहीं से मैसेज आया सारे चैनलों को कि अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया। फिर आया नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर एफआईआरें आई। अच्छा, फिर एक प्लान ये था कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं मानते तो वो जो था उसका क्या कहते हैं, एक वारंट गिरफ्तारी भी उसी वक्त उनके जारी करवा दी गई एक जज को कह के। तो ये सारा मतलब चल रहा था। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है पसे पर्दा क्या चल रही है, लेकिन एक बात तय है कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज थे। अच्छा, अब इंतजार था कि अली अमीन गंडापुर सामने कब आते हैं और जब वो सामने आते हैं तो क्या बात करते हैं। उसमें यह देखना था कि अगर वो कंप्रोमाइज हैं तो वो कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, और अगर वो कंप्रोमाइज नहीं है तो वो कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये हुआ, ऐसे किया वैसे किया, मुझे उठा के ले गए मेरे साथ, ये मतलब वो सारी बातें करेंगे। और एक ये भी था कि ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी शो कर दी जाए और उसको पेश कर दिया जाए वहाँ पे अदालत के अंदर। लेकिन इस चीज़ के ऊपर यह हुआ गिरफ्तारी वाले मामले पर कि यार इस वक्त केपी के हालात ना बहुत ही संगीन हुए हैं, क्योंकि पीटीएम जो है वो 11 अक्टूबर को एक अवामी अदालत के नाम से वो एक इवेंट करने जा रहे हैं। खैबर में इस वक्त भी उनका एहतजाज जारी है और वो बहुत खौफनाक है चीज़ जो 11 को वो करने जा रहे हैं। और उसी वजह से आज पीटीएम पे को कलअदम करार दे दिया गया है और सारा कुछ हुआ। और पिछले दिनों में आपने देखा था कि केपीके पुलिस ने जब वहाँ पे शेलिंग की उनके ऊपर, तो पीटीआई के अंदर बगावत होगी। केपीके में पीटीआई के अपने एमएनएस एमपीएस वहाँ जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब जिसने शेलिंग करनी करें, और फिर केपीके हुकूमत को एक लेटर निकालना पड़ा कि वफाकी हुकूमत के कहने पे एक्शन हुआ है, हम इसके पीछे नहीं थे। और केपीके के पीटीआई की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पीटीएम के साथ, और ज़ाहिर है एक पीटीएम जो है उसका इख्तिलाफ ही ये था मोहसिन दावड़ के साथ, मजूर पश्तीन का और अली वज़ीर के साथ कि हमें इंतखाबी सियासत नहीं करनी चाहिए। और मोहसिन दावड़ जो है वो आपको याद होगा कि वो 174 लोगों में शामिल था जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में पेश थे। और वही अली वज़ीर जिसके बारे में बताया जाता था कि वो गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया गया था इमरान खान के खिलाफ वोट डलवाने के लिए, अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए। मोहसिन दावड़ भी, मंजूर पश्तीन उनके खिलाफ था कि यार ये हमें इंतखाबी सियासत नहीं करनी, हम तो अपने इलाके के लोगों के हकूक़ के लिए और जो जो चीज़ें हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अब अगर गिरफ्तारी शो करा देते फिर तो ट्रिगर कर जाती चीज़ें, यानी पीटीआई पीटीएम दोनों निकल आते और हालात बहुत ख़राब हो जाते। फिर एक और प्लान ये हुआ कि आज केपीके में ना बहुत सारी जगहों का घेराव करते हैं और एहतजाज करते हैं और ये सारी चीज़ें, और नए काफिले लेके निकलते हैं और ये सारा कुछ हुआ है। इसी दौरान जब अली अमीन गंडापुर आए तो ये देखा जा रहा था कि वो तकरीर में क्या कहते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया। और मैं आगे चल के बताता हूँ कि पीटीआई क्या करने जा रही है। उन्होंने सारे का सारा मलबा पहले तो आईजी पे डाल दिया कि वो जो हमला हुआ था, एक बार सिर्फ रेंजर्स का नाम लिया और कहा जो हमला हुआ वो पुलिस ने किया। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में कल रात तक हमें बताया जा रहा था कि वो बहुत बड़े मुल्क दुश्मन हैं, उनकी तकरीर तमाम टीवी चैनल्स पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ लाइव चलवाई गई। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी स्पीच ख़त्म होने की देर थी कि पहले से एक रिकॉर्डेड बयान नामालूम मकाम से जो अता तारर ने रिकॉर्ड करवाया था वो टीवी चैनलों पे चलवा दिया गया। तो इतनी टाइमिंग यानी सेट थी। अब क्या होता है कि अली अमीन गंडापुर खिताब करते हैं और अली अमीन गंडापुर माँ बहन एक कर देते हैं उसकी मतलब आईजी की कि तेरा बाप यहाँ खड़ा है, ये है वो है फलान है ढींग है, और बड़ी एक और लेकिन अली अमीन गंडापुर की ज़बान
उनका दिल साथ नहीं दे रहा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी और वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे, कभी इधर निकल जाते थे कभी उधर निकल जाते थे, कोई बात नहीं थी। फिर मरीम नवाज पे चढ़ाई कर दी, फिर शिवाशी पे चढ़ाई कर दी और इस्टेब्लिशमेंट को स्पेयर कर दिया, कोई इस्टेब्लिशमेंट के वाले से बात नहीं की और एक अजीब व गरीब तरह का बयान दिया। और फिर उसमें उन्होंने झूठ बहुत बोले। उनका झूठ ये था कि कल रात में केपी हाउस में था और इन्होंने छापे मारे, मुझे नहीं गिरफ्तार कर सके। कोई बात अली मीन गंडापुर साहब करने वाली करें, मतलब कोई खुदा का खौफ करें आप। यानी आपको 4 बजे उन्होंने हमला किया, दरवाजे तोड़े और रात सारी आपने वहां गुजारी, सुबह निकले होंगे ना, फिर सुबह 4 बजे 12 घंटे में वो आपको तलाश नहीं कर सके। कोई थोड़ा सा तो मतलब क्या अली मीन गंडापुर साहब बात करें, मतलब लोगों को बिल्कुल ही जाहिल आप समझते हैं। आप सरेंडर करें, आप अपनी वजारत आला बचाएं, लेकिन ये काम तो ना करें कम अज कम। अच्छा, अब अली मीन गंडापुर साहब ने ये झूठ बोला और फिर यहाँ तक झूठ बोला कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था और मैं वहाँ से निकला और मैं 12 अजला क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये भी झूठ। भाई आप वज़ीर आला केपी के हैं। देखें, आम जो यूट्यूबर्स हैं ना, आम जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी इतने आप लोगों में पॉपुलर हैं कि कोई निकलता है किसी गली मोहल्ले में, किसी मतलब किसी और शहर में भी, तो वो 2-4 किलोमीटर भी पैदल चले तो कोई एक आध बंदा उसको पहचान लेता है कि अच्छा वो है फलां हैं, आप यूट्यूब पे होते हैं या आप टीवी चैनल पे होते हैं, आप फलांपुर गेम में होते हैं, आप फलां चैनल के रिपोर्टर हैं। मतलब अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वहाँ से निकलते हैं, उनको रेड जोन में ना रेंजर्स रोकती है, ना फौज रोकती है, ना पुलिस रोकती है, वो वहाँ से निकलते हैं पैदल, फिर पता नहीं कहाँ से वो किसके साथ बैठते हैं, फिर आगे एक और बंदे के साथ बैठते हैं और अचानक वो पेशावर पहुँच जाते हैं। भाई बात यह है कि आप वज़ीर आला केपी के हैं, आप अट्टा का पुल क्रॉस करें, पहला जो जिला आ रहा है वहां पे आप डीसी को रब्ता करें, आपको वो सारी गाड़ियां प्रोटोकॉल में डीसी आपको रवाना कर देता पेशावर में। तो ये भी एक झूठ और गलत बयानी थी इनकी, अली मीन गंडापुर साहब की 100% झूठ और गलत बयानी थी। और उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि मैं जबरी तौर पर गुमशुदा था, यानी पीटीआई का पूरा नैरेटिव उन्होंने वाड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ छुपा रहा, आईजी ढूंढता रहा, कहाँ है सीएम, ये खड़ा तेरा बाप और ये कर दूंगा और इसने हमला किया है और इससे माफ़ी मंगवाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और फलाना फलाना। और पहली मरतबा हैरान कुन तौर पर जो केपी की असम्बली के अंदर 5, 6, 7, 8 जो भी लोग अपोजिशन के ना होने के बराबर उनको टारगेट कर रहे हैं। और फिर वही 9 मई के हवाले से एक मतलब फर्जी से उन्होंने बात की, कोई उसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। और एहतजाज के बारे में तासुर उन्होंने दिया कि जो एहतजाज वहाँ पे डी चौक में चल रहा है वो तो धरना था ही नहीं। उन्होंने ये तासुर दिया कि जब जिस लम्हे में पहुँच गया था डी चौक, जिस लम्हे मैं पहुंच गया था चाइना चौक, डी चौक तो पहुंचे नहीं, चाइना चौक, उस लम्हे हमने अचीव कर लिया था अपना टारगेट, कि हमारा टारगेट ये था कि हमने वहां पे पहुंचना है और ख़त्म। उन्होंने ये तासुर दिया। हालांकि इमरान खान का हुक्म ये था, इमरान खान की हिदायत ये थी कि ता हुक्म सानी ये एहतजाज जारी रहेगा। और इमरान खान ने कहा था और पीटीआई ने कहा था कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब ये एक तजवीज़ लेके एक शख्सियत आई थी तो उन्होंने कहा इख्तियार ही नहीं है और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि अली मीन गंडापुर साहब जिस लम्हे ये केपी के हाउस गए थे और ये सारा ड्रामा हुआ था, उसी वक्त आपको मैंने बता दिया था, असदुल्ला खान साहब के व्लॉग्स में सुना था, उन्होंने भी इसमें ये बात की कि अली मीन गंडापुर अब इरेलीवेंट हो गए हैं। उसी वक्त तहरीक इंसाफ ने उनको इरेलीवेंट कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुपों से नकवी साहब ने बताया कि निकाल दिया गया और ये किया गया कि बस अली मीन गंडापुर साहब अब माइनस अली मीन गंडापुर जो है वो हिकमत अमली बनेगी। अच्छा, फिर आज मामला जब ज़्यादा संजीदा हुआ तो ये आ गया और उन्होंने बिल्कुल सब बच्चा की रिपोर्ट दे दी और बड़ा एक अजीबोगरीब बात की, फवाई फायरिंग करते रहे और ड्रामा करते रहे और ये सारी चीज़ें। अब आ जाए तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और कल जो है वो असल खबर कल क्यों आएगी। देखें, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है और उसमें उन्होंने तासुर दिया है कि बस एहतजाज था और धरना नहीं था, तो ये उनकी ज़ाती एक ओपिनियन है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। और दूसरा यह है कि उनकी तकरीर के दौरान ही पीटीआई के जो पॉलिटिकल कमेटी है उनके अरकान के दरमियान राब्ता हुआ और फैसला हुआ कि जैसे उनकी तकरीर ख़त्म होगी तो फौरी तौर पे जो है वो किया जाएगा, एक सियासी कमेटी की जो है मीटिंग होगी। फ़ौरन ये फैसला जो है वो हो गया था। अब पहली बात तो यह है कि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी जो है उसकी मीटिंग होने जा रही है। दूसरी खबर आपको बता दूं कि फैसला और बड़ी खबर कल अडियाला से आएगी। इमरान खान साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है। अब यहाँ पर एक बड़ी एक बारीक चीज़ है जो आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि अगर कल इमरान खान साहब अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से पॉजिटिव बयान देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब के साथ अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात करवा दी गई है और अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया है जहाँ भी उनकी बातचीत होनी है वो बातचीत हो गई है और इमरान खान जो 2-3 चीज़ें चाहते हैं उसकी उनको गारंटी दे दी गई है। मसलन इमरान खान एक चाहते हैं, पहली बात इमरान खान चाहते हैं कि काजी फायसे की एक्सटेंशन ना हो और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, शायद ये फिर गारंटी दे दी गई है। दूसरा यह है कि मैंडेट आपको अदालतों के अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, मैंडेट आपको वापस मिलेगा।
और तीसरा यह है कि आपके जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको रिहा किया जाएगा। हो सकता है ये 3 गारंटीज दे दी गई हों, ये मैं मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी है ये पता चलेगा कल जब इमरान खान के वकला जाएंगे। कल हो सकता है कि अच्छा एक और भी ख़तरा पैदा हो गया था। अली अमीन गंडापुर को सामने लाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि एक तो वो जो मैंने बताया ना कि प्लान बन रहा था कि वहाँ पे बहुत कुछ KPK का महाज गर्म होने लगा था और फिर KPK असम्बली की तकरीरें आपने सुनी ली जितनी खौफनाक और ख़तरनाक थी। एक चीज़ और जो होने जा रही थी वो ये है कि एंटी अली अमीन गंडापुर जो ग्रुप है उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। ये बात भी मैं अपने व्लॉग में बता चुका था। और एंटी अली अमीन गंडापुर जो ग्रुप है उसको KPK में एक्टिवेट करके और ये कहा गया था कि आपने अब लोग वहाँ से लेके निकलना है और इस्लामाबाद का रुख करना है। इससे ये होता कि अली अमीन गंडापुर वैसे ही रेलिवेंट हो गया था जब उसको ये मैच फिक्स के जरिए सारा कुछ किया गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने एक लफ्ज़ झूठ बोला है, एक लफ्ज़ झूठ बोला है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो गई है और मामलात कुछ इमरान खान को गारंटीज दे दी गई हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारे इस हुकूमत से हाथ खड़े हैं, हम तंग आ गए हैं, हमें पता है कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता, फिर और बात है, फिर आप कह सकते हैं कि हिकमत के तहत उन्होंने ये खिताब किया। लेकिन अगर इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान के कहने पे नहीं किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। फिर एक और बात ये भी है कि अगर उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई होती तो फिर वो ऐलान कर देते कि हम ये एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, कॉल ऑफ करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो कॉल ऑफ इस लम्हे तक नहीं किया, कुछ देर बाद कर दें तो अलग बात है। लेकिन मेरी तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों से बात हुई अली अमीन गंडापुर के खिताब के बाद, चलें इस पर अलग से ज़रा मैं बात करूँगा क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं कि मेरी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने क्या कहा। लेकिन इतना आपको बता देता हूँ कि वो सब बहुत डाउन थे और बहुत अपसेट थे कि यार ये क्या कर दिया अली अमीन गंडापुर ने। लेकिन इस बात पे भी सारे कमिटेड थे कि यह एहतजाज जारी है, यह एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ, यह एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। और अब देखते हैं कि नंबर 1 PTI की पॉलिटिकल कमेटी का क्या अलामिया सामने आता है, क्या बयान सामने आता है, क्या फ़ैसला सामने आता है। और नंबर 2 देखना होगा कि इमरान खान साहब के साथ कल जब वकला की मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है अखबार पढ़ चुके होंगे सारी चीज़, और इमरान खान ने इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं कि क्या करें। मतलब अगर वज़ीर आला KPK अपने वज़ीर आला को डिसऑन कर देते हैं तो ये भी एक बड़ी एक इस वक्त इमरान खान बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि जो MNAs हैं सारे उनको KPK में महफूज किया गया ताकि वो अगवा ना हो और काजी की एक्सटेंशन ना हो जाए। और जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने किया वो भी बड़ी ज़्यादती किया है, बड़ा जुल्म किया उन्होंने अपनी पार्टी के साथ नहीं, इमरान खान के साथ। लोग निहत्ते लड़ते रहे और पिछले यानी आप देखें ना कि अगर आप इस वक्त तक बात करें तो तकरीबन ये जुमे से शुरू हुआ था, हफ्ता इतवार 48 और 8 बजे शुरू हो गया था जुमे वाले दिन ही ये एक्टिविटी सारी, और हफ्ता इतवार और तकरीबन 60 घंटे तक D चौक के ऊपर निहत्ते PTI के कारकुन जबर फस्तायत जुल्म का मुकाबला करते रहे और वहाँ पर माहौल बनाते रहे। अब आगे क्या होगा इंतज़ार करना पड़ेगा PTI की पॉलिटिकल कमेटी के अलामिया का और ख़ास तौर पे कल अडयाला से इमरान खान के आने वाले मौक़िफ़ का। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं।